एजो केमिस्ट्री क्लास में एक बार आपका फिर से वेलकम है। और आज की क्लास में आपसे हम बात करने वाले हैं अरहेनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल के बारे में। तो हम अरहेनियस इक्वेशन पे कोई एक न्यूमेरिकल देखते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि बाकी न्यूमेरिकल लगभग आप वैसे ही कर पाएंगे। तो अभी जो न्यूमेरिकल हमारे पास है वो है कि किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को जब हम 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन की वेलोसिटी, वो 3 गुनी हो जाती है। तो हमको रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। तो ये न्यूमेरिकल हम अरहेनियस इक्वेशन पे करने वाले हैं। अरहेनियस इक्वेशन क्या होता है आपको पता है। अरहेनियस इक्वेशन होता है log k इक्वल टू log a माइनस EA अपान 2.303 RT। तो यहां पे सारे टर्म आप पहचानते हैं। के रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए अरहेनियस कांस्टेंट है, ई रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है जो हमको निकालना भी है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी रिएक्शन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। लेकिन न्यूमेरिकल पे आपने ध्यान दिया होगा, न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल में टेम्परेचर की एक कंडीशन नहीं है, बशर्ते टेम्परेचर की दो अलग अलग कंडीशन है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अच्छे से पता है कि रिएक्शन का टेम्परेचर जब चेंज होगा तो रिएक्शन का जो वेलोसिटी कांस्टेंट के होता है वो भी चेंज होगा। तो ये अरहेनियस इक्वेशन हम यहां पे नहीं यूज करेंगे, बदले में हम दूसरा अरहेनियस इक्वेशन यहां पे यूज करने वाले हैं जिसमें टेम्परेचर की दो अलग अलग कंडीशन है और दो अलग अलग वेलोसिटी कांस्टेंट भी हैं। तो हम यहां पे अरहेनियस इक्वेशन के रूप में यूज करेंगे log K2 अपान K1 इक्वल टू EA अपान 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपान T1 T2। तो अरहेनियस इक्वेशन के रूप में हम इसको यूज करने वाले हैं। तो यहां पे सारे टर्म आप पहचानते हैं। T1 क्या है, रिएक्शन का इनिशियल टेम्परेचर है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और उस इनिशियल टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वेलोसिटी कांस्टेंट K1 हो गया, और बाद में टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो उस बाद वाले टेम्परेचर को हमने T2 दिखाया है, और उस T2 टेम्परेचर पे रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट K2 हो गया है। क्योंकि एक चीज आप अच्छे से जानते हैं कि रिएक्शन का टेम्परेचर जब भी चेंज होता है तो हमने आपको बताया है कि रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट केवल और केवल एक ही चीज पर डिपेंड करता है। किस पर? रिएक्शन के टेम्परेचर पे। रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज होने पर वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाया करती है। तो यहां पे यही अरहेनियस इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। ये अरहेनियस इक्वेशन हम यहां पे यूज करेंगे। तो अभी क्या क्या वैल्यू हमको पता है वो हम यहां पे नोट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज आप ये समझते होंगे, चूंकि न्यूमेरिकल में साफ साफ ऐसा बोला गया है कि रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो 3 गुनी हो जाती है। तो अगर बाद की वेलोसिटी को हम, या आप ये भी समझते होंगे कि जब रिएक्शन की वेलोसिटी 3 गुनी होती है तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन का जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा वह भी 3 गुना हो जाएगा। तो बाद के वेलोसिटी कांस्टेंट को हम दिखा रहे हैं K2 से। तो K2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3K1। और ऐसा हमने क्यों लिखा आप समझते हैं, क्योंकि रिएक्शन में साफ साफ लिखा गया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट 3 गुना हो जाता है। तो बाद के वेलोसिटी कांस्टेंट को हम पहले वाले वेलोसिटी कांस्टेंट का 3 गुना हमने दिखाया। अच्छा, फिर यहां पे टेम्परेचर की कंडीशन भी आप समझते होंगे। टेम्परेचर की अलग अलग कंडीशन क्या है। यहां पे T1 कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में रखते नहीं हैं, टेम्परेचर को हम रखते हैं केल्विन में। तो 273 ऐड करेंगे इसमें, तो 20 प्लस 273, और वैल्यू हमको मिल गई 293
और ये वैल्यू है केल्विन में, और यही केल्विन के वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यही हम यहां पे रखेंगे। अच्छा, ऐसे ही T2 जो कि कितना है 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 50 प्लस 273 इक्वल टू 323 केल्विन। ये समझते हैं आप। अच्छा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आपको पता है R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ये R की वैल्यू है। अभी सारी वैल्यू हम इस अर्हेनियस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, हम यहां पे रखते हैं तो हम K2 के बदले में आपको पता है हम रखेंगे 3K1, तो हम यहां पे लिखते हैं log 3K1 अपान K1 इक्वल टू EA हमको पता नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी, बशर्ते यही हमको निकालना है, तो EA अपान 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 इंटू T2 कितना है 323 माइनस 293 अपान T1 T2 323 इंटू 293। अब यहां से थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं, तो सिंपल करने पे क्या होगा पता है, ये K1 और K1 कैंसिल होगा, आप समझते भी हैं। तो हमको क्या मिला, हमको मिला log 3 इक्वल टू EA अपान 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314, और ये सिंपल करेंगे तो हमको मिलेगा 30 अपान 323 इंटू 293, और ये log बेस 10 पे है, आप जानते हैं सारे log बेस 10 पे हैं। और log 3 की वैल्यू आपको पता होगी, हम यहां पे नोट कर देते हैं, सबको पता है log 3 इक्वल टू 0.4771, ये log 3 की वैल्यू है। तो वैल्यू हम रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा 0.4771 जो कि log 3 की वैल्यू थी, इक्वल टू EA अपान 2.303 इंटू 8.314 इंटू 30 अपान 293 इंटू 323। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, E इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है, तो EA इक्वल टू 0.4771 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 323 अपान 30, और सब कुछ सॉल्व करने के बाद में, ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद में फाइनल वैल्यू हमको क्या मिलेगी, हमको फाइनल वैल्यू मिलेगी 28817.9, तो
8817.9 और ये वैल्यू किस में है? ये वैल्यू है जूल में। और अगर बाय द वे वैल्यू हम किलो जूल में निकालना चाहते हैं तो आपको पता है 1000 का 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमको फाइनल में मिल जाएगा, ये तो जूल में वैल्यू मिली है, ठीक है, हम किलो जूल में निकालना चाहते हैं तो 28.817 ये किलो जूल, और यूनिट होती है पर, तो किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर है। यहां भी पर मोल है, पर मोल। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल आगे आप कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया है, और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे। तो अभी फिलहाल थैंक यू।